सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास, कई बार हमारे बीच में कई लोग जो गैर कैथोलिक लोग ये सवाल करते रहता है, कैथोलिक चर्च में जो ये सिखा रहा है, ये कर रहा है, ये बाइबल में कहाँ लिखा है। एक बहन मेरे से बार बार बोलते रहते हैं, मैसेज डालते हैं, तो इन लोग मरियम का पूजा करते हैं, बाइबल में कहाँ लिखा है दिखाओ। रोसरी प्रार्थना करने के लिए बाइबल में कहाँ लिखा है दिखाओ। मूर्ति पूजा करने के लिए बाइबल में कहाँ लिखा है दिखाओ। इस प्रकार बाइबल में दिखाओ, बाइबल में दिखाओ। जवाब भी हम दे दे करके तंग हो रहा है। इसलिए मैं सोचता हूं आज एक क्लास पूर्ण रूप से इसी में लेना चाह रहा हूं। बाइबल में कहाँ लिखा है। कैथोलिक कलीसिया जो कुछ करा रहा है, चाहे वो रोसरी प्रार्थना करने के विषय में हो, चाहे माता मरियम या संतों का आदर करने के विषय में हो, चाहे उनका मध्यस्थ मांगने के विषय में हो, इसी प्रकार जिसके ऊपर आपका आपत्ति है उसी के विषय में कहाँ बाइबल में ये जो पूछता है, वे लोग बाइबल को पढ़ लीजिए अच्छी तरह, तब ये जवाब भी मिलता है। बाइबल से ही मिलेगा इसका जवाब। जो आप मुझसे मांग रहा है, बाइबल के अंदर उसका उत्तर है। मैं 2-3 उत्तर आपको बाइबल से देना चाहूँगा। सबसे पहले योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 30 और 31। जॉन चैप्टर 20 वर्स 30 एंड 31। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इसका मतलब जो चर्च जो सिखा रहा है, अभी क्यों सिखा रहा है, कहां से, ये आगे बताऊंगा। जितना चमत्कार जो बातें प्रभु ने बात किया, सिखाया या चमत्कार हुआ, वो सब बाइबल में नहीं है, ये बाइबल बताता है। और आगे सुन लीजिए, इनका ही विवरण दिया गया है जिसे तुम विश्वास करो कि ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। हमें जीवन प्राप्त करने के लिए ईसा मसीह प्रभु है, ईश्वर है, यह बताने वाले कुछ साक्ष्य की बातें लिखा है, बस सब कुछ नहीं लिखा। ये संत योहन ने अध्याय 20 वाक्य 30 और 31 में, अध्याय 21 वाक्य 25, चैप्टर 21-25। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए, केवल बाइबल में लिखा हुआ उन्हीं बात नहीं, और भी बहुत कार्य किए हैं। यदि एक एक कर उसका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती।
ये बोल करके संत योहन अपना सुसमाचार समाप्त किया। मुझे योहन का ये सुसमाचार का कुछ इतिहास भी मुझे पढ़ने के लिए मिला। जब बाइबल का जब कैनन बन रहा था, कौन सा किताबें बाइबल में शामिल करना है, उसकी जब स्टडी कर रहा था तो योहन का जो शिष्य लोग इस किताब को भी प्रस्तुत किया, रोमन कलीसिया में उसको प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करते वक्त इसकी पढ़ाई करने पर उन लोगों ने ये टिप्पणी लगा, ऐसा लगता है योहन का सुसमाचार अध्याय 20 तक अगर पढ़ करके देखें, इसके अंदर योहन ने बार बार एक शब्द लिखा है जिससे ईसा मसीह ने बहुत ज्यादा प्यार किया बोल करके। अध्याय 20 में ही हमें मालूम है, जो क्रूस पर जो पड़े हुए जो ईसा मसीह का अध्याय 19 का वाक्य 25 है, वहां पर हम लोगों को मिलते हैं। वहां लिखा है वो शिष्य जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं बोल करके। ये बार बार लिखा हुआ एक शब्द है, जिसे ईसा मसीह प्यार करते, जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं। अंतिम ब्यारी के समय पर भी वही लिखा हुआ है, जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं वो ईसा मसीह के छाती की ओर लेटा हुआ है। और पेतरुस उसे इशारा कर करके बोल रहा है, किसके विषय में बोला है, थोड़ा पूछ लो। इसका मतलब पेतरुस कलीसिया का जो मुखिया योहन के रिकमेंडेशन ले रहा है, तुम थोड़ा पूछ लो ईसा मसीह से किसके विषय में बोल रहा है। तो इस प्रकार कई जगहों पर लिखा। तो योहन के शिष्यों को रोमा कलीसिया ने कहा, ये पढ़ने से ऐसा लगता है पेतरुस बड़ा नहीं, पहला स्थान में नहीं, बल्कि योहन है, ऐसा लगता है। तब अध्याय 21 को फिर वहां जोड़ दिया गया, इसलिए अध्याय 20 का समापन कर दिया था। अध्याय 20 तक था, इसके बाद बोला नहीं इतने में नहीं चलेगा। तब अध्याय 21 को परिशिष्ट बोल करके एक अध्याय को वहां जोड़ा गया है, उसको भी समापन हमने देख लिया। अध्याय 21 का वाक्य 25 इसी प्रकार समापन किया। और अध्याय 21 के अंदर उस घटना को उन्होंने वर्णन किया जिस घटना में पेतरुस को अधिकार देने वाला, जो वाक्य 15, 16, 17 के अंदर ईसा मसीह का दर्शन तिबेरियस समुद्र तट पर जो दर्शन दिया और पेतरुस को कलीसिया का मुखिया बनाने का वो घटना वहां पर लिख करके जोड़ा। तब बाइबल का ये कैनन के अंदर इसको शामिल किया करके। तो बाइबल के अंदर सब कुछ नहीं है। यदि कैनन लगाने के समय पर अध्याय 21 को जोड़ने का घटना बाकी था तभी तो लिख करके जोड़ा, ये ऐसा कहानी नहीं बनाया गया। और संत पौलुस क्या कहते हैं इसको भी देख लेते हैं। संत पौलुस, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा तसलोनियों का पत्र, तसलोनियों का दूसरा पत्र, 2 तसलोनी चैप्टर 2 वर्स 15, वहां पर संत पौलुस लिख करके बोलते हैं, भाइयों आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे, आप उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। लिखित रूप में भी कुछ बातें आपको बताया गया है और कुछ मौखिक रूप से भी आपको बताया गया है। और आगे वाक्य अध्याय 3 का वाक्य 6 से थोड़ा पढ़ लेते हैं। तसलोनियों का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 6 से, भाइयों हम आपको प्रभु ईसा मसीह के नाम पर आदेश देते हैं कि आप उन भाइयों से अलग रहे, उन लोगों से आप थोड़ा सा अलग रहे जो काम नहीं करते और उस परंपरा के अनुसार नहीं चलते जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुई।
इसका मतलब संत पौलुस कहते हैं कुछ मौखिक बातें हैं, कुछ लिखित बातें हैं और कुछ परंपरागत रूप से परंपरा में आपको दिया गया है, ट्रांसफर किया गया है। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। देखो कितने बड़ी बात का, जो परंपरा मैंने आपको दिया है, जो आदेश मौखिक रूप से मैंने दिया है, उसका आपको अनुसरण करना चाहिए। इसलिए कैथोलिक कलीसिया जो कलीसिया को जो सिखाते हैं, उसको 3 मुख्य जो बेसिक चीजें हैं, बातें हैं। सबसे पहला हम बताएंगे बाइबल, पवित्र बाइबल कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया बाइबल को पवित्र बाइबल कहते हैं क्योंकि ये ईश्वर का वचन है, ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर द्वारा दी गई है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है, इसलिए इसको पवित्र बाइबल कहते हैं। ईश्वर का वाणी, ईश्वर का शब्द का कलीसिया आदर करते हैं। दूसरा, ये वचन कहां से मिला है? यीशु मसीह आकर के कोई किताब नहीं दिया है, लो तुम लोगों को इसका अनुसरण करना बोल करके। यीशु मसीह ने मौखिक रूप से शिष्य लोगों को सिखाया और उन्हें वही बात सिखाने के लिए भेजा। कोई बाइबल दे करके नहीं भेजा है, कोई ऐसा पत्री दे करके नहीं भेजा। जो यीशु मसीह से जो सुना, यीशु मसीह में जो देखा, यीशु मसीह से उनको जो मिला है, उसको लोगों को देने के लिए भेजा। इसका मतलब आदिम कलीसिया में केवल मौखिक शिक्षाएं चलता था। धीरे धीरे क्या है, मौखिक शिक्षाओं को लोग अपने अपने तरीके से लिखना शुरू किया। सन 382 में आकर के संत अतनसियुस ने देखा कई जगहों पर अलग अलग रीति से कहानियां बोलना शुरू किया, अलग अलग नियम बना दिया, चाहे प्रार्थना का हो, चाहे मिस्सा बलिदान का हो, चाहे बपतिस्मा का हो, यह सब अपने अपने मर्जी का चल रहा है। इसीलिए संत अतनसियुस ने 382 का रोमन जो सिनड चला था, महासभा चला, वहां पर ये बताया कि ये अच्छी बात नहीं है। अनेकों किताबें प्रचलित है, इसलिए किताबों का, बाइबल का एक कैनन, नियम, मापदंड रखना जरूरी है। तो संत अथनसियुस के द्वारा ये 27 किताबों का जो लिस्ट है वहां पर महासभा में प्रस्तुत किया। सन 382 के रोमन काउंसिल में, महासभा में प्रस्तुत किया, जिसे महासभा ने स्वीकार किया। उसके ऊपर इसके बाद स्टडी किया। 300 मेरे हाल में 95 में आकर के कार्तेज महासभा में आकर के वहां पर उसका पूर्ण स्टडी करने के बाद उसको पारित करते हैं। तो तब से बाइबल का जो नया विधान का 27 किताब और पुराना विधान का जो 46 किताब मिलकर के 73 किताबों का 73 बुक्स का जो कैनन जो है वहां पारित हुआ। वो आगे कई महासभाओं में फिर से इसके पढ़ाई कर करके उसको पारित करते गया। तो तब से कलीसिया में बाइबल है। इसका मतलब कहां से बाइबल मिला? ट्रेडिशन से। इसलिए कैथोलिक कलीसिया, जैसे संत पौलुस भी कहते हैं, तुम लोगों ने जो मुझ में देखा, मुझसे सुना, उसका और उस परंपरा के अनुसार चलना चाहिए जो परंपरा हमने हैंडओवर किया है। तो शिष्य लोगों से, 12 प्रेरितों से जो परंपराएं जो चला, जो लिखित रूप नहीं बल्कि वहां से उन्होंने क्या दिया? एक परंपरा दिया, एक मौखिक टीचिंग दिया, एक जीवन का तरीका दिया। प्रेरित लोग कोई किताब इसके अनुसार चलो बोल करके नहीं दे रहे, वहां पर एक परंपरा हैंड ओवर किया। चौथी पीढ़ी तक, चौथी शताब्दी तक ये परंपरा चलता रह गया। और कैथोलिक कलीसिया आज भी उस परंपरा को, जैसे पवित्र बाइबल है उसी प्रकार उसे पवित्र परंपरा कहते हैं।
तो परंपरा से जो मिला हुआ अनेकों जो बात है जो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, उसको भी कलीसिया आदर के साथ अपनाने का आग्रह करती है। और तीसरी बात, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 16 के अंदर वाक्य 19, स्वर्ग राज्य की कुंजी जो पेतरुस को जो प्रदान किया, जो अधिकार हम लोग बोलते हैं, कुंजी माने अधिकार, उस अधिकार को हम लोग मजिस्टीरियम ऑफ कैथोलिक चर्च कहते हैं। पवित्र मजिस्टीरियम है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो कलीसिया को मिला हुआ जो अधिकार, सिखाने के अधिकार, नियम बनाने का अधिकार, जो नियम पुराने विधान में जो चल रहा था उसको हटाने का अधिकार, पाप क्षमा करने का अधिकार, लोगों को सिखाने का अधिकार, जो बाइबल में लिखा हुआ उसको इंटरप्रेट कर करके उसका क्या सही मतलब है इसको बता करके देने का अधिकार, पाप क्षमा करने का अधिकार, इस प्रकार का जो अधिकार जो कलीसिया को जो मिला हुआ है उसे हम मजिस्टीरियम कहते हैं। कैथोलिक चर्च में ये अथॉरिटी मिला हुआ है। चर्च पवित्र आत्मा से संचालित, मैं अभी हाल ही में एक क्लास लिया, कैथोलिक चर्च पवित्र आत्मा से संचालित है, इसलिए वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो मजिस्ट्रियन जो सिखाने के लिए या वचन का जो इंटरप्रेट करना है, क्या उसका अर्थ है, इसको बोलने का अधिकार कलीसिया को है। इसलिए मैं बार बार बोल करके दे रहा हूं, जो कैथोलिक कलीसिया जो सिखाते हैं उसके अनुसार हमें चलना है, क्योंकि ईसा मसीह ने जो अधिकार दिया जिसे हम मजिस्टीरियम कहते हैं, उस अधिकार के साथ कलीसिया जो आधिकारिक रूप से पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जो रेवलेशन जो हो रहा है उसके अनुसार जो सिखा रहा है, समय समय पर हम लोगों को सिखाते रहता है, उसका हम लोगों को विनम्रता से स्वीकार करना है, उसके अनुसार चलना है। तो तीन बातें कैथोलिक कलीसिया सिखाने के लिए, एक पवित्र बाइबल, दूसरा पवित्र परंपरा, तीसरा चर्च का जो कलीसिया को जो अधिकार मिला हुआ जो मजिस्टीरियम, इन तीनों के द्वारा चर्च किसी भी बात पर जो टीचिंग, जो ऑफिशियल टीचिंग जो दे रहा है, चाहे कोई भी डॉगमा हो, जो ये लोग जो बोलते हैं ना शैतान की बातें जो कर रहा है, संत पापा को तुम लोग सुनता है, पापा के अनुसार, ये पापा पापा नहीं, दिस इज मजिस्टीरियम, मजिस्टीरियम ऑफ कैथोलिक चर्च। ईसा मसीह को जो मानता है, ईसा मसीह में जो विश्वास करता है, वो चर्च का टीचिंग स्वीकार करेगा। चर्च जो आधिकारिक रूप से जो दिया है, इन 2000 साल में जो कुछ कलीसिया ने इस प्रकार डॉगमा बना करके जो आधिकारिक रूप से जो भी टीचिंग दिया, उस टीचिंग को आज तक बदलना नहीं पड़ा। जो कैथोलिक चर्च ने जो टीचिंग किया, जो आधिकारिक जो टीचिंग है, कई टीचिंग इंडिविजुअल टीचिंग है, पर्सनल टीचिंग, मैं अगर अपना मर्जी से कुछ भी बोलना शुरू करेंगे ये मेरा राय है, कलीसिया का नहीं। लेकिन कलीसिया जो आधिकारिक रूप से, इसलिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च जो सिखाने वाले लोगों के लिए बहुत ही उत्तम एक किताब है, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च। उसके अंदर देख लीजिए, उसके अंदर है तो उसको सिखाना है, तो उसके अनुसार जो चर्च सिखाता है वो भी स्वीकार्य है। तो इसलिए ये पूछना, ये बाइबल में कहाँ लिखा है, बाइबल में कहाँ लिखा है, बाइबल के अंदर मिलेगा, हमारे ट्रेडिशन में मिलेगा, या मजिस्टीरियम के अंदर जो सिखाया हुआ वो जो है डॉगमास या जो भी नियम जो बना करके चर्च ने सिखाया उसके अंदर जरूर मिलेगा। उसके बाहर जो सिखाता है ये एंटी क्राइस्ट, ये गलत शिक्षा दे रहे हैं। आपको देखना है बाइबल के अंदर से, और जो ट्रेडिशन है कलीसिया का जो पवित्र ट्रेडिशन उसके अंदर, या जो मजिस्टीरियम,
इसके अनुसार पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, और जो कलीसिया आधिकारिक रूप से जो शिक्षा दे रहा है उसके अनुसार शिक्षा दे रहा है कि नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है मेरा कोई भी शिक्षा जो कलीसिया के शिक्षा के अनुसार नहीं है, आप उसका कंप्लेंट कर सकता है किसी बिशप से, किसी धर्म प्रांत, कहीं से भी आप कंप्लेंट कीजिए। कैथोलिक चर्च में उसके ऊपर एक्शन होगा। कल से मैं हम यूट्यूब में या कहीं और ये धर्म शिक्षा नहीं दे सकता। यदि देशों में जगह जगहों पर मुझे बुला रहा है, रिट्रीटें चल रहा है, मेरे क्लासों को लोग एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पीछे का एकमात्र कारण ये है मैं कलीसिया जो सिखाता हूँ उसको दिन रात बैठ करके पढ़ाई करता हूँ, इसके बाद उसके विषय में मैं क्लास लेता हूँ। यदि कुछ गलत हो रहा है आप बताइए। यह है कलीसिया सिखाने का तरीका, और उसके विरुद्ध में कभी भी कलीसिया नहीं सिखाता है जो ट्रेडिशन में नहीं मिला या मजिस्ट्रियम कैथोलिक चर्च के अंदर नहीं है। इसके विरुद्ध में कलीसिया का जो रोल है वो अगर हम देखेंगे, चर्च को जो मिला हुआ जो अथॉरिटी है इसको हम लोग सबों को मानना है। कैथोलिक चर्च को ईसा मसीह ने जो दिया हुआ अथॉरिटी वो सबों को मानना है, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे वो लेमान हो, सबों के लिए वो माननी है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है हम कलीसिया से ऊपर है करके। कलीसिया के अधीन रह करके जो कलीसिया जो हमें आधिकारिक रूप से सिखा रहा है वो सब लोग उसके लिए जो मानने का उत्तरदायी है। और कलीसिया में पवित्र आत्मा जो अपना जो रेवलेशन, ईश्वर का जो रेवलेशन का जो फुलनेस हम बोल सकता है, ये कलीसिया द्वारा लोगों को मिलता है। इसलिए ईसा मसीह ने कलीसिया की स्थापना किया। ये ऐसा नहीं स्थापना किया, कोई दुकान नहीं खोला है। ये ईसा मसीह ने स्थापना इसलिए कलीसिया क्या किया ताकि लोग कलीसिया से जुड़े रहे, कलीसिया को सुने, कलीसिया के अधीन रहकर उस स्वर्ग राज्य की यात्रा करें, स्वर्ग राज्य की योग्य बने। इसलिए इस कलीसिया की स्थापना किया। एक कलीसिया इसलिए स्थापित किया और उस कलीसिया से जुड़ करके रहेगा, कलीसिया को सुनेंगे तब होगा। और अगला एक पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा, इस पवित्र बाइबल के अंदर कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा है कि ये जो बाइबल के अंदर जो 73 किताब के अंदर जो लिखा हुआ है केवल उसी के अनुसार चलना है, इसके बाहर कुछ नहीं है। केवल आपको इसी के अंदर के अनुसार चलना है। कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। ये इसलिए इसके द्वारा हम ईसा मसीह को जान जाए। इस प्रकार ईसा मसीह को जानकर हम मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो बातें हम लोगों को जानना जरूरी है उसी को यहाँ लिखा हुआ है। यदि उसी प्रकार देखेगा, ये जो बातें बोला हुआ है पुराना विधान के लिए लागू नहीं है। पुराना विधान किसका है? यहूदियों का धर्म ग्रंथ है। यहूदियों का धर्म ग्रंथ को भी हम लोग ईसाई लोग ने अगर अपनाया है। और दूसरी बात है, अगर उसी प्रकार और गहराई से सोचेंगे, ये 4 सुसमाचार, मत्ती का, मरकुस, लूकस और योहन, केवल 4 सुसमाचार है जहां ईसा मसीह की बात जो लिखा हुआ है। इसका मतलब हाँ, ऐसा भी एक पाषंडता चला था, वो पाषंडता का नाम मैं भूल रहा हूं। एक पाषंडता है ऐसा, एक पाषंडता ऐसा है जो पुराना विधान को पूर्ण रूप से हटाया हो। इसके बाद ऐसा एक बाइबल बनाया गया जिसके अंदर, बाइबल के अंदर भी जो नए विधान के अंदर, इवन ईसा मसीह भी पुराना विधान से कई वचन कोट किया, उन वचनों को भी बाइबल से हटाया। जो पुराना विधान का पाग पूरा हटाया, 46 किताब को हटा लिया। इसके बाद उन 46 किताबों का कुछ वचन ईसा मसीह और शिष्य लोगों ने कोट किया, उनको भी बाइबल के अंदर से हटा करके कुछ अपनी बातें लगा करके एक पाषंडी ने एक बाइबल बनाया। बोलता है बाइबल केवल इतना ही काफी है, ईसा मसीह का वचन इतना ही काफी है। ये एक पाषंडता है, ये पाषंडता है। यदि कलीसिया ने हमें
सेप्तुजिंत बाइबल, पुराना विधान का सेप्तुजिंत बाइबल जो दिया है, ईसा मसीह और शिष्य लोग, आदि कलीसिया ये इस्तेमाल करता था। इसलिए 382 के जो कैनन जो बना रहा था उस समय पर पुराना विधान का सेप्तुजिंत बाइबल को हम लोगों के लिए दिया, क्योंकि आदिम कलीसिया वही इस्तेमाल करके आ रहे हैं। और जो 98 में यामनी बाइबल के विषय में मैंने कई क्लास ले चुका है, जो यहूदी महासभा हुआ, उन्होंने सेप्तुजिंत बाइबल को नहीं, हम लोग जो यरूशलेम में जो इस्तेमाल कर रहे हो केवल वही बाइबल हम लोगों को चाहिए बोल करके बाइबल नहीं बोल सकता। उनका धर्म ग्रंथ तनक 24 किताबें है, उस किताब को ही केवल उन्होंने स्वीकार किया। अलेक्जेंड्रिया में जो सेप्तुजिंत जो पार्ट जो ओल्ड टेस्टामेंट का जो तनक बना 40 किताबों का, उसको उन्होंने मना कर दिया। यामनी जो काउंसिल है, यहूदियों का महासभा हुआ, उसमें उन्होंने बोला क्या कारण है, यहूदी लोग जो वहाँ का जो सदूकी लोग, फरीसी लोग अधिकतर था, उन लोगों ने बोला वो पुराना विधान का वो जो जोड़ा हुआ वो वाला नहीं चाहिए, हम लोगों को 24 जो पुराना जैसे था वही चाहिए। लेकिन कैथोलिक चर्च के अंदर जो क्रिश्चियनिटी जब शुरू हुआ, जब इसका कैनन बनाया गया बाइबल का, उस समय पर सेप्तुजिंत बाइबल 46 बुक्स का जो किताब को ही चर्च ने लिया था। पेंटेकोस्टल कलीसिया आकर के 16वीं सदी में आकर के ये प्रोटेस्टेंटिज्म जब बढ़ा, तब उस किताब को, ये जो सेप्तुजिंत बाइबल नहीं, हम यहूदियों के साथ हैं ये बोल करके यहूदी लोग जिसको अपनाया उसको स्वीकार किया। हिब्रू जो 24 बुक्स का, उसको उन लोग 36 का 39 का जो बनाया, ये है। तो यहाँ पर मुझे आज यही बोलना है, जो लोग पूछते हैं बाइबल में कहाँ लिखा है, और बाइबल स्वयं बोलता है बाइबल में सब कुछ नहीं लिखा है। जो परंपरागत रीति से जो मिल रहा है उसको आपको मानना है, और जो कलीसिया जो अपने मजिस्ट्रेट जो अधिकार के साथ जो सिखाता है आपको उसको भी मानना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र बाइबल, पवित्र परंपरा और मजिस्टीरियम ऑफ कैथोलिक चर्च, इसका हम आदर करेंगे, इसके अनुसार जीवन जिएंगे। हमारे संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स के लिए, सभी बिशपों के लिए, सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। उनके द्वारा हम लोगों को सही शिक्षा मिले, सही मार्गदर्शन मिले। जो रेवलेशन जो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को जो देता है, वो उससे हम लोग जुड़े रहेंगे। जो कुछ हमारे जीवन के लिए चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर हम लोगों को देता है, कलीसिया द्वारा देता है। कलीसिया से इसलिए जुड़े रहना जरूरी है, कलीसिया के अधिकारियों का अधीन रहना बहुत ही जरूरी है। शैतान नहीं चाहेगा, शैतान यूनिटी नहीं चाहते हैं, एक बनकर के रहना नहीं चाहते। हम शैतान को नहीं, प्रभु की शिक्षा, प्रभु ने जिसे अधिकार दिया उस अधिकारी के अधीन रहने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।